वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। नमस्कार, आवाज़ इंडिया देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। 6 जनवरी यानी आज देश भर में गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जा रही है। गुरु गोविंद सिंह जयंती सिख समुदाय का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह को समर्पित है। यह दिन उनकी शिक्षा, बलिदान और समर्पण की याद दिलाता है। आइए गुरु गोविंद सिंह जयंती के मौके पर आपको उनके जीवन परिचय और शिक्षाओं के बारे में विस्तार से बताते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को बिहार के पटना साहिब में हुआ था। उन्होंने 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। सिख समुदाय को 5 ककार यानी कि केश, कड़ा, कृपाण, कंघा और कच्छा अपनाने का निर्देश भी उन्होंने ही दिया था। गुरु गोविंद सिंह ने धर्म और मानवता की रक्षा के लिए अपने 4 पुत्रों और अपने परिवार का बलिदान दिया था। इनके नाम थे अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। गुरु गोविंद सिंह की जयंती के मौके पर प्रभात फेरी, सुबह के समय भक्तों समूह में वाहे गुरु के जाप और शब्द कीर्तन करते हुए नगर कीर्तन निकालते हैं। गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहिब का लगातार पाठ किया जाता है। गुरुद्वारों में निःशुल्क सामूहिक भोजन का भी आयोजन किया जाता है। गुरुद्वारों में गुरु गोविंद सिंह जी के उपदेशों और भक्ति पर आधारित शब्द गाए जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह की दी गई शिक्षाओं की बात करें तो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाना, सभी मनुष्यों को समान समझना और जातिवाद का विरोध करना, अपना जीवन दूसरों की सेवा में और मानवता के लिए समर्पित करना, संत सिपाही का आदर्श प्रस्तुत करना जिसमें आध्यात्मिकता और शारीरिक शक्ति दोनों का संतुलन हो, मानवता, बलिदान और साहस के माध्यम से सच्चाई और धर्म का मार्ग अपनाना और लोगों को सही दिशा दिखाना। आइए सुनते हैं कि गुरु गोविंद सिंह की जयंती के अवसर पर सिख समुदाय क्या कुछ कह रहा है। मेरा नाम गुरमीत सिंह है। 4 बंगला गुरुद्वारा में मैं हेड ग्रंथी की ड्यूटी करता हूँ 32 ईयर्स से। जैसा पता है कि 10वें गुरु जी का जयंती मनाया जा रहा है पूरे विश्व में, भारत में, क्या कुछ उनकी यादें हैं, क्या कुछ उनके उपदेश हैं जो आज तक फॉलो हो रहे हैं? जब भी जयंती आती है तो धूमधाम से मनाया जाता है। सिख समुदाय के लिए बड़े उत्साह की बात है। जो उनकी यादें हैं ना, वो तो कभी नहीं भूली ही नहीं जा सकती, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो, क्योंकि उसने गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने अपना पूरा सर्वस्व कुर्बान कर दिया हिंदू धर्म के लिए, क्योंकि अपने पिताजी को कुर्बान कर दिया। बोले हिंदू धर्म जाने के लिए मेरे पिताजी को कुर्बानी देने को जाएंगे। साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के जन्म स्थान जहाँ जहाँ में कोई सरदार जी रहते हैं, गुरु नानक नाम लेवा संगत रहती है, वहाँ वहाँ गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की जयंती मनाई जाती है। हमारे गुरुद्वारा में कम से कम 20,000 लोग लंघ सकते हैं और इधर तो बहुत धूमधाम से हम लोग उनकी जयंती मनाते हैं। समानता की बात करें, जात पात की बात करें, पढ़ाई लिखाई की बात करें, लोग मिलजुल कर एक साथ रहें, इस प्रकार की कई सामाजिक संदेश थे जो गुरु जी देकर गए हैं, जो आज तक फॉलो हो रहे हैं और इसकी संस्कृति की झलक आज भी देखने मिलती है। गुरु गोविंद सिंह जी के सबसे बड़े संस्कार तो यही थे कि किसी के आगे झुकना नहीं है और ना हम किसी को जगाते हैं ना झुकना। क्यों? सही रास्ते में चलने वाले थे। उनका ये संदेश था कि किसी के आगे झुकना नहीं है। उल्टा ये किसी के लिए कुर्बानी करना चाहते तो कुर्बानी देने को तैयार थे। उन लोगों के जो बच्चे थे, 4 साहिबजादे थे, वो भी झुके नहीं थे। उन लोगों ने भी खालसा राज को काम किया था। साहब, अगर कुछ खास उद्देश्यों की बात करें गोविंद सिंह जी की, तो ऐसे कौन से खास उद्देश्य हैं जो सुनने में भी अच्छा लगता है और उसको लागू करने में भी अच्छा लगता है? सबसे बड़ा उनका संदेश ये है, ख़ास तौर के सिख समाज के लिए उन लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब जी को दर्जा दे दिया कि उसके आगे कोई भी गुरु नहीं होगा। जैसे कि आज के ज़माने में जगह जगह पे डेरे बन रहे हैं, गुरु बन रहे हैं। सिख संदेश को सबसे बड़ा उन लोगों ने ये पैमाना दिया कि आज के बाद कोई गुरु नहीं होगा, सिर्फ गुरु होगा तो गुरु ग्रंथ साहब जी होगा। गुरप्रीत सिंह नूर। जी जी पूरे विश्व में, भारत में, जी जी। क्या कुछ उनके खास उद्देश्य हैं जो आज भी आप लोग याद करते हैं, उसे फॉलो करते हैं और कितने महत्वपूर्ण है वो उद्देश्य?
सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले मैं गुरु महाराज की फ़तेह जो है मैं साझी करना चाहूँगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। जो 10वें पातशाह 10वें गुरु जो आप मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनके लिए हमारे लिए मतलब उनका होना ही बहुत ज़रूरी है। जो उन्होंने किया है शायद आज तक किसी ने भी नहीं किया है। जहाँ पे गुरु गोविंद जयंती है उसके बाद में उन्होंने जो इससे पहले आपको पता है जो शहीदी दिहाड़े आते हैं, उन्होंने अपने 4 पुत्र देश को कुर्बान कर दिए थे, अपने देश के लिए अपने धर्म के लिए कुर्बान कर दिए थे। और माता हो गई, पिता हो गए, सारा परिवार उन्होंने सर्वस्वदानी कहलाते हैं और उनका होना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि वो जहाँ होते हैं ना तो मतलब नाम लेने से हमारा जो दिल है वो भर जाता है हमारा। साहब, उनके खास उद्देश्यों की बात करें, जिस तरह से समाज एक साथ मिलजुल कर रहे, जात पात की भावना ना हो, समानता हो, सभी लोग दूसरे से प्यार करें, प्यार से रहें, ये सब बहुत चीज़ें मायने रखती हैं। तो गुरबाणी में हमें बहुत कुछ बताया है। तो गुरबाणी हमें यही उपदेश देती है कि जितने भी धर्म हैं उन्होंने धर्मों के प्रति यही निष्ठा जताई है कि हमें सबको मिलजुल के रहना चाहिए, ना ही किसी के अंदर वैर विरोध डालना चाहिए, ना ही हमारे अंदर वो रहना चाहिए। उन्होंने हमें यही सीख दी है गुरु महाराज ने। मेरा नाम ज्ञानी चरणजीत सिंह चांद, कथावाचक अलवर से। ज्ञानी जी, बताइए कि आज गुरु गोविंद जी 10वें गुरु का जयंती मनाया जा रहा है 12 दिनी पूरे विश्व में। क्या कुछ खास उनके जो उपदेश थे जो देश दुनिया में काफ़ी विख्यात हैं और आज तक फॉलो हो रहे हैं, जयंती मनाई जा रही है, काफ़ी उत्सव है? गुरु गोविंद सिंह जी ने असल में सोच बदली है हिंदुस्तान की। जो गुलाम सोच थी, जो कि किसी वक्त ये कहते थे गुरु महाराज से, काम हमारा तोलन तकड़ी, नंगी कर्द कदेनी पकड़ी, चिड़ी उड़े हम डर जाएं, दुश्मन से कैसे लड़ पाएं। सतगुरु जी ने वाणी के द्वारा जो खंडे बाटे का अमृत तैयार किया, जो कि उनके वचन है, चिड़ियों से मैं बाज डाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। तो उन्होंने वास्तविक ऐसा करा, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। हिंदुस्तान की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने वाले ही साहब श्री गुरु गोविंद सिंह है। किसी के बोल हैं, अगर होते ना दशमेश ये देश देश ना होता। सो गुरु गोविंद सिंह जी का जो देन है हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा है। कुछ अगर उनके उद्देश्यों की बात करें तो आज कौन से ऐसे उद्देश्य हैं? जैसे समानता की बात करें, जात पात की भावना न रखें, आपस में रिश्ते एकदम अच्छे हों। गुरु गोविंद सिंह की जो विचार हैं वो गुरु नानक के विचार हैं। हालांकि मानस की जात सब एके पहचानबो का एक ही संदेश दिया, मानव एक हैं। केवल हमारी हंकारी वृत्ति ने ये जात बरादरियों में बांट रखा है, धड़ेबाजी में बांट रखा है। हालांकि सारे इंसान एक हैं कि मानस की जात सब एके पहचानबो। गुरु नानक का घर एक का संदेश देता है भाई। यानी जी लगता है कि जो भी उद्देश्य थे गुरु गोविंद जी के, आज उन उद्देश्यों की भारत ही नहीं पूरे संसार में इस तरह से पूरा माहौल है, बहुत अधिक आवश्यकता है ताकि समाज में सामंजस्य बना रहे। बिल्कुल आवश्यकता है गुरु नानक साहब के उपदेशों को, गुरु गोविंद सिंह के उपदेशों को ग्रहण करने की। अगर ये हिंदुस्तान क्या पूरा वर्ल्ड गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के संदेशों को, उपदेशों को ग्रहण कर ले तो हमारे पूरे हिंदुस्तान में एक शांति आ जाएगी, भाईचारा बढ़ेगा।